रामपुर गांव में एक घसेटू बाबा रहा करते थे। वह बाबा ऐसे थे कि उन्हें आता जाता कुछ नहीं था। वह सबको उल्लू बनाकर पैसा ऐंठने का काम करते थे। हिम महाकाल मुरैनी बसला मुरारी मुरारी में बसला कुरारी छू। यम महाकाल भवानी मुरे की पियाजी मियाजी छू। क्या बात है आजकल कोई बकरा नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा रह गया तो मैं कुछ दिनों में भूख के लिए मर जाऊंगा। क्या बात है, कोई आ ही नहीं रहा है। इतना कहने के बाद ढोंगी बाबा ध्यान लगाकर बैठ जाता है। क्या बात है भैया, बहुत उदास दिख रहे हो। आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं आपने और कुछ बोल भी नहीं रहे हो। क्या बात है? लगता है कल आपने होली कुछ ज्यादा ही खेली है। क्या बात है भैया? अरे क्या बताए भाई साहब, क्या बताए। वो जो मल्लू की मम्मी नहीं है, वो मुझे गुजिया में भर के भुजिया खिला दी, इसलिए मेरा पेट थोड़ा खराब है। इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बताए भैया आपको। मेरे हिसाब से तो आपको नजर लगी है। आप बगल वाले घसेटू बाबा के पास जाओ, आप ठीक हो जाओगे। मुझको तो यही लगता है भैया। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हो भैया। मुझे जाना पड़ेगा घसेटू बाबा के पास। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ घसेटू बाबा के पास। फिर उसके बाद वह वहां से चला जाता है घसेटू बाबा के पास। भैया तो चले गए घसेटू बाबा के पास। अब मैं भी चलता हूँ गांव में, थोड़ा टहल लेता हूँ। बोलो बच्चा, तुझे क्या परेशानी है? बहुत परेशान दिख रहे हो। बताओ, मैं सब परेशानी का समाधान 1 मिनट में कर देता हूँ। बताओ बच्चे, क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा, मुझे ना बहुत पेट में दर्द है और बहुत हल्का फील हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या हो गया है बाबा। हम मुरई में लेके सलाई में लेके आलू। ऐसा है बच्चा, तुम्हारे ऊपर सरसों में की चुड़ैल है और जो है गेहूं वाला भूत है तुम्हारे ऊपर। जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे तुम। उसके बाद लड़का वहां से टेंशन में होकर चला जाता है। कुछ समय बाद घसेटू बाबा के पास एक बहुत बड़ा डाकू आता है और डाकू कहता है कि बाबा, मेरा हाथ देखिए और बताइए कि मेरे हाथों की रेखा में क्या क्या है और मैं कितने दिन तक और जीवित रह सकता हूँ। बच्चा, तुम्हारा हाथ देखने के बाद मुझे ये पता चलता है कि तुम कल मर जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कल तुम घर से बाहर मत निकलना। बाबा, आपने इतना बोला, बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। आप अपनी जान बचा के दिखाइए। ये लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कोई भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक बाबा ढोंगी होते हैं। थैंक यू।